नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाई आप लोग। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट में सारा दिन क्या हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। एक सेकंड दीजिएगा। आज की दोस्तों जैसा कि आपने देखा मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था। जो परसों के दिन आपके यूएस ने चाइना पे जो टैरिफ लगाया था 100% का, जिसकी वजह से आपके क्रिप्टो काफ़ी नीचे आ गए थे। क्रिप्टो में 30-30% तक का करेक्शन आ गया था। ठीक है ना। वो सेंटीमेंट एक मार्केट में चल रहा था कि भाई मार्केट जो है आज नीचे जा सकती है। बट मार्केट बहुत गैप डाउन तो खुली ही साथ में, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट जो है करीब 150 पॉइंट नीचे आ गई। गैप डाउन खुलने के बाद 150 पॉइंट नीचे आ गई। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, ये जो मैंने लेवल्स जो दिए थे निफ्टी में आपको, निफ्टी में ये जो लेवल था ये डे लो ही सपोर्ट था। कल का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का ही डे लो ही सपोर्ट था। और मार्केट ने एग्जैक्ट किया वही डे लो पे आके सपोर्ट लिया। और निफ्टी पे लेवल मैंने देखिए लगा भी दिया है। जैसे ही डे लो पे आके सपोर्ट लिया, मार्केट ने क्या किया, ये पहली कैंडल और लोवेस्ट जो लो पॉइंट इसने लगाया जहां से सपोर्ट लिया, वहां से इस कैंडल इसकी जो पूरी रेंज है वो 90 पॉइंट की है। और ये हमारा 50% का लेवल है। जैसे ही प्राइस इस 50% के लेवल से ऊपर निकलता है, मतलब 25-200 रुपये क्लोजिंग दे देता है, वैसे ही हमारी एंट्री बनती है और यही हमारा एसएल होता है, यही हमारा टारगेट होता है। अगर देखा जाए मार्केट पूरे दिन हमको ना एसएल दिया ना उसने टारगेट दिया। लास्ट के करीब 1:55 पे एक मोमेंटम आया, प्राइस इस रेंज के ऊपर क्लोज हुआ। जो लाइन हमने मार्क की थी, जो बाइंग जोन हमने मार्क किया था कि हमें इसके ऊपर बाइंग करना है, यहाँ पर ये जो मैंने लाइन भी लगा रखी है, तो इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया तो यहाँ पर आपको लगभग 1:1 से ज़्यादा के टारगेट मिले। समझदारी तो ये थी, जब मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह गई है तो होता क्या है, 50% भी अगर आपको 1:1 मिल रहा है तो आप टारगेट लेके निकल जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 1:1 नहीं ले पाए, ठीक है, वहां पर तो उसके बाद भी मार्केट ने साइडवेज जाके आने का मौका दिया है। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब है, जिन लोगों ने 1:1 ले लिया है समय को देखते हुए, क्योंकि यही जो बॉक्स हमने लगाया था ऊपर, यही एक रेजिस्टेंस था। ये जो हमने बॉक्स लगाया था यही देखिए रेजिस्टेंस था निफ्टी का। और एग्जैक्ट निफ्टी ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया है और प्राइस फिर नीचे आ गया है। तो यहां पर पहले तो 1:1 हमको ले लेना चाहिए। जिन भाइयों ने 1:1 नहीं ले पाए हैं वो रेट टू रेट जरूर 3 बजे तक निकल गए होंगे, क्योंकि उनका एसएल किसी का नहीं लगा। तो दोस्तों आज का एक ऐसा ट्रेडिंग डे था जिसमें मतलब मैक्सिमम लोगों का एसएल नहीं लगा है, रेट टू रेट निकल गए हैं, थोड़े बहुत पॉइंट लेके निकले। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1:1 भी लेके निकले हैं, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों निफ्टी का लेवल था। अब जरा हम लोग कल के टेक्निकल लेवल्स लगा लेते हैं कि कल मार्केट निफ्टी क्या कर सकती है। चलिए हम आ जाते हैं 14 अक्टूबर पे। 14 अक्टूबर को निफ्टी क्या करने वाली है उसके लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉक्स लगा, ये बॉक्स हमारा लगा रहने देंगे। ठीक। हम सिंपल क्या करेंगे, लो लो भी हमारा यही रहेगा। लो भी हमारा यही रहेगा जो हमारा लो पहले से सेट था। इसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले, ये हटा देते हैं लेवल जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। और सारा कुछ यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ वही रहने वाला जो हमने लेवल्स लगाए थे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। मार्केट कल के लिए थोड़ी सी और चॉपी फील हो रही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ तक आए, ठीक है ना। अब करना क्या है भाई, ये जो लेवल है, ये लेवल जो दिख रहा है, अब हम ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। हम कल क्या करेंगे, आज मार्केट की जो एक्चुअल जो पूरी रेंज थी वो थी सिर्फ और सिर्फ लगभग 100 पॉइंट की, ठीक है ना। कल हमको क्या करना है भाई, कल हमको करना यह है कि ये जो लेवल लगे हैं इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है और इन्हीं लेवल के ऊपर या नीचे हमको काम करना है। ये हमने आज का डे हाई मार्क कर देते हैं, बस। कुछ भी चेंज नहीं करना है निफ्टी में। इन लेवल्स को कैप्चर कर लेते हैं, इन लेवल्स को कैप्चर कर दिया। यहाँ पर आपको एक चैनल दिख रहा होगा, ठीक है ना। चैनल की कोई जरूरत नहीं लगाने की, चैनल के नीचे आने पे मार्केट नीचे आ जाएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। लगाना चाहो आप लोग लगा लो, बट इसकी जरूरत नहीं है। कोशिश करो ये जोन अवॉइड कर दो ट्रेडिंग का। बाकी जैसा यहाँ अगर सुबह डब्ल्यू मिलता है तो ऊपर के लिए काम करेंगे, यहाँ कहीं जाके एम मिलता है तो नीचे के लिए काम करेंगे। जैसा सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग काम करें। बट ये जो ट्रेड जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक के लिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट तक के लिए हमें काम करना है। इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हम
किस पे? एक्चुअल तो ये रहा, ये रहेगा, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट कर देता हूँ, चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे ही हम काम करेंगे और कहीं काम नहीं करने लायक है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको ऊपर, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों क्या देख लेते हैं, ये आ गया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, हमने आपको एक लेवल दिया था, हमने ये कहा था कि भाई अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की लॉन्ग 56,500 56,500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, पूरा सपोर्ट ली, सपोर्ट लेके फिर बाउंस करी, ठीक है ना, फिर बाउंस करती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करते हैं, हम अपना बॉक्स लगा लेते हैं, हम अपना वो लेवल लगा लेते हैं, हाई और लो। ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, स्केल पे यूज करते हैं सिंपल। हमारी क्लोजिंग जैसे ही 50% के ऊपर आई, 50% के ऊपर क्लोजिंग अगर देखी जाए तो हमारी क्लोजिंग हमको यहीं पर मिल गई। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट से बाउंस किया, हमको 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। अगर इसको नीचे जाना होता तो यहीं से नीचे चला, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। और कंफर्मेशन किसी को करनी थी तो भाई इस कैंडल पे वो आके सिंपली एंट्री कर सकता था, ठीक। यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पर एंट्री हो जाती है। और देखिए एग्जैक्ट 200 ई में भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अगर हम 20 में 200 लगाते हैं और वी वेब लगाते हैं तो जैसे ये कैंडल इसके ऊपर आती है तो यहाँ पर वी वेब पे भी एक ट्रेड बनती है, लेकिन कैसे, जब तक ऊपर जाती है फिर रिटेस्ट करती है। लेकिन हम यहाँ पर सेम इसी जगह पे सारी ट्रेड बन रही है, हम इस ट्रेड को पंच कर लेते हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड मार्क कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस जगह पे हमारी ट्रेड आ रही है, ठीक है ना, ये हमारी इस जगह पे ट्रेड आ रही है। और हमारा एसएल देखिए दोस्तों, बस डे लो का एसएल आएगा, क्योंकि ज्यादा ऊपर जाके लेंगे तो हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा। हमारा एसएल देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, 136 पॉइंट का, 136 पॉइंट का एसएल, 250 पॉइंट, 13 दूनी 26 लगभग 250 पॉइंट के लिए थोड़ा सा बड़ा एसएल है। इसको हम चाहें तो 20% तक को कम कर सकते हैं, बट हम इसको 130 का एसएल है, इसको हम 110 कर लेते हैं, ठीक। 110, 130 का एसएल 120 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 120 का एसएल हम कर लेते हैं और टारगेट देख लेते हैं दोस्तों क्या आया। टारगेट दोस्तों देखिए हमारा आ गया 1:2.56 का, मतलब एग्जैक्ट हमारा 2:25 पे हमारा जो टारगेट था आना था वो टारगेट हमारा आ गया। बहुत से लोग कहेंगे सर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खड़ा था, भाई हमारा ट्रेड बन गया ना, रेजिस्टेंस खड़ा था, खड़ा रहने दो, खड़ा तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे आप प्राइस प्रॉफिट बुक कर लेते। बहुत से लोग यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक करने बैठे होंगे। तो जैसे ही भाई प्राइस यहाँ पर गया, पूरा दिन हो गया, मार्केट साइडवेज घूमती रही, लास्ट मोमेंट में उसने 1:2 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में दे दिया ना। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट में काम करते हैं। कल के लिए दोस्तों क्या लेवल रहेंगे? कल के लिए दोस्तों लेवल यही रहेंगे, कुछ नया करने लायक नहीं, कुछ नया चेंज नहीं करना हमको। इन्हीं लेवल्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इन्हीं लेवल्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जोन अवॉइड करेंगे, ये जोन अवॉइड करेंगे। ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर काम करेंगे, नीचे जाना होगा तो इसके नीचे काम करेंगे। ऊपर जाना इसके ऊपर, नीचे जाना इसके नीचे काम करेंगे, ठीक। लेवल्स हमारे यही रहेंगे, लॉन्ग अबाउट 56,500 और शॉर्ट बिलो हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट बिलो हो गया, क्या है, 56,300, बिल्कुल सही, सही जगह हम लोग बैठे हुए हैं। 56,300 के नीचे ही हम शॉर्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एज इट इज हमारे लेवल लगे, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं हमको। 14 अक्टूबर कंट्रोल